तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है पुलिस एंड थीफ, यानी कि चोर और पुलिस वाले हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर जिसने भी पढ़ा होगा उसने उस चैप्टर के अंदर चोर पुलिस वाले क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सारे लिए हैं ये, तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आसान से तरीके से करेंगे। एक रेशो मेथड होता है, रेशो मेथड से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट बस में एक चीज़ ये ध्यान रखना आप कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट के चलने का, अपने किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और उनके डेस्टिनेशन पर चलने का समय क्या है, वो सेम है। अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का चलने का समय सेम होता है, ठीक है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचेंगे तो वो सेम टाइम में ही पहुंचेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि चलने का और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का समय क्या है, सेम है। तो जब यह टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आपका टाइम क्या होता है, कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट होने पर होता क्या है कि जो आपकी स्पीड और जो आपकी डिस्टेंस वो एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो रेशो आपका किसका होगा, स्पीड का होगा, वही रेशो किसका होगा, डिस्टेंस का भी होगा। तो चोर पुलिस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सभी में यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। इन सभी में क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, और आपके जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल और दूरी क्या होगा, इनका अनुपात समानुपाती होगा, सेम अनुपात में चेंज होंगे। सपोज करो अगर स्पीड का रेशो दे रखा है आपको 1:2, तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर जरूरत होगी बेसिक से समझा दूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली रेशो से ही हम सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ें जरा। आप क्या दे रखा है कि एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा चोर का पीछा करता है, तो जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में यूनिट कन्वर्जन होता है कि जब भी आपको डिस्टेंस किस में दे रखी हो, मीटर में, और डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर मीटर में ही देगा। तो जब डिस्टेंस मीटर में होती है तो समय किस में हो जाएगा आपका, सेकंड में। तो जो आपकी स्पीड है वो क्वेश्चन के अंदर अगर मीटर पर सेकंड दे रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो आपको किस में देगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। और किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर पर सेकंड बनाना हो तो आप सभी को पता होगा कि 5/18, 5/18 से हम क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्पीड कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो अब यहाँ पर 800 मीटर की दूरी है दोनों की। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर आपको करके दिखाऊं, ये लो जी। तो यहाँ पर है हमारी पुलिस और यहाँ पर है हमारा चोर, सी से मान लेते हैं चोर। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर खड़े हैं, ये एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, देखो जब भी पकड़ने की बात आएगी तो बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा। वैसे तो होगा नहीं कि दोनों एक साथ ही खड़े हैं, चाय पी रहे हैं और पुलिस ने कहा कि चलो चलो भाई तू भाग, मैं तेरा पीछा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। और जैसे ही ये चोर पुलिस को देखेगा, ठीक है भाई, चोर की गाड़ी में तिनका सुना है ना, जैसे ये चोर पुलिस को देखेगा तो ये चोर क्या होगा, एकदम दौड़ना स्टार्ट करेगा। और पुलिस वाले भी इसको देख लेगा कि भाई मुझे देख के दौड़ रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोनों का चलने का जो समय होगा ना वो सेम होगा, एक ही टाइम पर दोनों एक दूसरे का मतलब भागेंगे, पुलिस चोर का पीछा करेगी। तो जब ये पकड़े जाएंगे ना, सपोज करो ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल गए, जहाँ मैंने क्रॉस लगाया, इस पॉइंट पर अगर ये आकर मिल जाते हैं तो यहाँ पर पहुँचने का जो समय होगा ना, उतने ही टाइम में तो चोर पहुँचेगा और उतने ही टाइम में आपकी क्या पहुँचेगी, ये पुलिस पहुँचेगी। ठीक है, अब क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और चोर की स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर पहुँचने का समय क्या होगा, सेम। ठीक है जी, पकड़ेगी और इसकी पिटाई करनी चालू कर देगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलिए अब हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा सीधा। तो देखो चलने का समय सेम है, पहुंचने का समय सेम है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए स्पीड हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पीड का रेशो दे रखा है। देखो अब ध्यान रखना कि पुलिस की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी और चोर की स्पीड
कम होगी, क्योंकि अगर चोर की स्पीड पुलिस वाले से ज़्यादा हो गई तो भाई वो तो कभी हाथ ही नहीं आएगा ना, वो तो आगे ही आगे रहेगा बस उसके। ठीक है, तो पुलिस की स्पीड कितनी है 8, रेशो का साइन लगा देंगे। रेशो में यूनिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किलोमीटर हो मीटर पर सेकंड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाता है। और चोर की स्पीड कितनी है 7, तो स्पीड का रेशो है हमारे पास 8:7। तो यार जब स्पीड का रेशो 8:7 है तो अब मुझे खुद बताओ डिस्टेंस का रेशो भी कितना होगा, क्योंकि टाइम तो कॉन्स्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। क्लियर बात। अब एक बार बताओ, इस रेशो के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 1। मेरे रेशो के हिसाब से देखेंगे तो कितना है, 1 है, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में कितना दूरी पर है दोनों, 800 मीटर की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 800 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पुलिस अधिकारी जो है जब चोर को पकड़ेगा तो कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, यानी कि पुलिस वाले की दूरी बतानी है। तो पुलिस वाले की दूरी है कितनी, 8। तो 1 की वैल्यू 800 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो रहेगी दोस्तों, 8 के 8 में गुना करेंगे 64, यानी कि 6400 मीटर। और यही इसका आंसर है। ये ऑप्शन देखो नीचे आ रहा है 6400, ये ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है यार, स्पीड का रेशो बनाना है, जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, जो भी आपके हिसाब से डिफरेंस आ रहा है वो क्वेश्चन में देख लो कितनी दूरी पर हैं दोनों, उसके बराबर रखे। क्या तो पुलिस वाले की दूरी पूछेगा या फिर चोर की दूरी पूछेगा। चोर की दूरी पूछता तो 7 की गुना कर देते, 7 × 8 = 56, यानी कि चोर जब पकड़ा जाएगा तो पकड़े जाने से पहले उसने 5600 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, इतना तय करना है सारे क्वेश्चन भी, फटाफट से 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चन ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा ना 64 आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट से सारे के सारे करेंगे, मैं सीधा सीधा रेशो बनाएंगे सीधा। उसने क्या दे रखा है कि एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसको देखता है और वो 20 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा। अब यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी, लेकिन आप खुद सोचो 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करा चोरी करके, और कितने सेकंड तक दौड़ा, 12 सेकंड तक। 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद पुलिस वाले को पता लगा। तब खुद बताओ कि यहाँ अगर इस पॉइंट पर चोरी हुई है तो यहाँ से चोर चोरी करके भागा 15 की स्पीड से, और कितने मिनट तक भागा, 12 सेकंड तक। सपोज करो चोर यहाँ पर आ गया 12 सेकंड में, तो ये 12 सेकंड में कितनी दूरी गया होगा। भाई दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुना समय। चाल कितनी है इसकी, 15 मीटर पर सेकंड पहले दे रखी है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। समय कितना है 12, 12 की 15 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 12 सेकंड में 180 मीटर की दूरी कवर कर दी। अब इस पॉइंट पर आ गई पुलिस और चोर है यहाँ पर, इसने फटाफट से जैसे पता लगा इसने दौड़ना शुरू कर दिया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पीछे भागना स्टार्ट करे, यानी कि पुलिस वाला चोर के पीछे भागना स्टार्ट करा, तो उस पॉइंट पर दोनों के बीच में दूरी कितनी है 180 मीटर। स्पीड हमको दे रही है, फटाफट से स्पीड का रेशो बनाएंगे। तो स्पीड का रेशो आ जाएगा ये पुलिस और ये चोर, तो कितनी है 20, और चोर की स्पीड कितनी है 15। रेशो की अगर मैं बात करूँ तो कितना रहेगा 5 चौक 20 और 5 दिया 15। तो स्पीड का रेशो कितना है 4:3। तो भाई यही तो हमारा किसका रेशो होगा, ये डिस्टेंस का रेशो होगा 4:3। क्लियर है। डिफरेंस कितना है आपके हिसाब से 1। भाई आपके हिसाब से दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1, क्वेश्चन में कितनी है 180 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 180 मीटर। पुलिस वाले की पूछी, यानी कि 4 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो रहेगी 18 चौक 72, 720 मीटर। बस ये आंसर आ गया। ये लो, है नहीं सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया। देखो इसको करने के ना 2 तरीके होते हैं। अब दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका, इसमें एक्चुअली पूछा क्या गया है कि 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी और दोनों की चाल दे रखी है। चोर भागा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो सिपाही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे। तो 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला मेथड क्या हो जाएगा इसका, अगर बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ तो ये चोर और ये पुलिस, बीच में कितनी दूरी है 225। आपसे ये नहीं पूछा कितनी, जब चोर पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करेगा, चोर कितनी दूरी तय करेगा। बस आपको ये टाइम दे दिया कि 4.2 मिनट के बाद बताओ कि दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। अभी फिलहाल कितनी दूरी है दोनों के बीच में 225। चलो पेन है कलर चेंज करते हैं 1 सेकंड। तब मुझे खुद बताएंगे कि सपोज चोर यहाँ से भागना स्टार्ट करा।
अब वो 4.2 मिनट के बाद पूछ रहा है, तो जब ये चोर भागेगा तो आप खुद बताओ 4.2 मिनट में कितनी आगे निकल जाएगा। दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुना समय। चाल कितनी है चोर की 9, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। समय कितना है 4.2 मिनट। अब ये मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, गुना 60। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे इसको, 6 तिया 18, 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना हो गया 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 3 63, 630 मीटर। तो ये आ गया 630 मीटर। क्लियर है। तो अब ये चोर क्या हुआ, चोर आ गया इस पॉइंट पर। ठीक है, चोर यहाँ पर आ गया, C' मान लेते हैं। तो जब चोर यहाँ पर आ गया और पुलिस यहाँ पर है, तो अब इस टाइम पर दोनों के बीच में दूरी कितनी है 855 मीटर की दूरी हो गई। अब लेकिन 4.2 तक जब अगर चोर भागा तो 4.2 मिनट के लिए पुलिस भी तो भागेगी। तो जब पुलिस भागेगी 4.2 मिनट में, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो इसकी स्पीड कितनी है 10 और किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 की गुना कर देंगे। समय कितना है 4.2 मिनट है तो सेकंड बनाने के लिए 60 की गुना, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, 6 तिया 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 पंजे 70 यानी कि 700। तो जब चोर ने भागा 4.2 मिनट तक, तो चोर ने कितनी दूरी कवर कर दी 700 मीटर। ठीक है, चोर स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर है 855 मीटर। तो भाई दोनों के बीच में यही तो पूछे कि दूरी कितनी रहेगी 4.2 मिनट के बाद। तो भैया चोर तो स्टार्टिंग पॉइंट से 855 मीटर की दूरी पर है। जब पुलिस ने भागना स्टार्ट करा तो 4.2 में 700 मीटर ही भाग पाया। तो भैया दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई, डिफरेंस कितना आ गया 155 मीटर। ये आपसे पूछा गया था। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे टाइम वगैरह दे रखा होगी, इतने टाइम के बाद कितनी दूरी होगी दोनों के बीच में, तो दोनों की अलग अलग दूरी निकाल लो। तो बस चोर वाले में ध्यान रखना कि जितनी दूरी पर वो स्टार्टिंग में था उस दूरी को और ऐड कर देना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 9 की स्पीड से भाग रहा था 4.2 में 630 आया था, लेकिन 225 वो स्टार्टिंग में भी तो आगे था ना पुलिस वाले से, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तब कितना आया था 855। फिर पुलिस वाला तो स्टार्टिंग से दौड़ना स्टार्ट करेगा 0 पॉइंट से। तो जब इसकी हम दूरी निकालेंगे तो 4.2 मिनट में कितना आ जाएगा 700 मीटर आ जाएगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ गया 155 मीटर। तो एक आंसर तो ये आ गया, एक तरीका तो ये हो गया। अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरा तरीका आसान पड़ेगा, इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस बराबर, आप सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है प्लस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो दोनों का 4.2 मिनट के बाद पूछ रहे हैं, दोनों के लिए समय सेम है, 4.2 मिनट तक भागे हैं दोनों। तो अब ये देख लो कि दोनों 4.2 मिनट में कितनी दूरी ये कवर करेंगे। जब एक दूसरे के पीछे भागेंगे तो 4.2 मिनट में कितनी दूरी पर ये होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। एक की 9 है, एक की 10 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बची 1 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना कर देंगे 5/18। ठीक है, तो स्पीड और समय कितना दे रखा है 4.2 मिनट, मिनट को सेकंड बनाएंगे गुना 60। तो भाई पॉइंट से तो ये 0 कट गई और 6 से 6 तिया 18, 3 से इसको काटेंगे तो कितना रहेगा 14, 14 पंजे 70 मीटर। तो हमने 4.2 में इनकी रिलेटिव स्पीड के साथ अगर डिस्टेंस देखी तो कितनी है 70 मीटर। अब जो भी ये 70 मीटर आएगी और स्टार्टिंग में जितनी दूरी पर ये खड़े थे, कितनी दूरी पर थे ये दोनों 225। तो बस इस 225 में 70 को माइनस कर दो, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 225 में 70 माइनस करेंगे कितना बचेगा 155 मीटर। तो यार 4.2 मिनट के बाद दोनों के बीच में जो दूरी होगी ना वो कितनी होगी, वो 155 मीटर होगी। ये इसका आंसर है। क्लियर है, बस ऐसा कर देना, अलग अलग निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस जब भी टाइम वाला क्वेश्चन है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड का यूज करके आप डिस्टेंस देख लो कितनी है। जो भी डिस्टेंस आएगी उसको क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस स्टार्टिंग में दे रखी होगी कितनी दूरी पर है उसमें से माइनस कर देना, जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हैं 1-2 क्वेश्चन, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 3 वाले का आंसर 155 आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या दे रखा है भाई, 120 मीटर की दूरी पर देखता है चोर भागना स्टार्ट करता है 5 की स्पीड से, पुलिस वाला भागता है। तो पुलिस के पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, सिंपल है यार, दूरी पूछिए इसमें तो स्पीड का रेशो कितना रहेगा, पहले चोर की देर की तो पहले चोर 5, ध्यान रखना चोर की स्पीड कम होगी पुलिस वाले की ज़्यादा होगी, तो 5:8 स्पीड का रेशो है।
तो यार यही रेशो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का, 5:8। रेशो के हिसाब से डिफरेंस कितना है, 3 का। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 120 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 40 मीटर। किसकी दूरी पूछी है, चोर की, तो 5 की वैल्यू निकाल दो। तो 5 की गुना 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 मीटर। तो 200 मीटर तो ये आ गया, लेकिन 120 मीटर ये पहले से भी तो आ गया था ना इससे। तो 120 प्लस 200 कितना हो जाएगा भाई, 200 प्लस 120, तो ये आ जाएगा आपका 320 मीटर। ये लो, तो चोर ने टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 320 मीटर है। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आएगा 320। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन में करा चुका हूँ कि 800 मीटर की दूरी पर 8-7 की स्पीड दे रखी है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये रिपीट हो गया है पाँचवा, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये टाइम वाला भी आएगा, टाइम वाला भी देख लेते हैं। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर की स्पीड से और ये 20 मीटर की स्पीड से भागता है। कितने समय में, समय निकालना है। तो जब भी आपको मीटिंग टाइम निकालना हो दोनों का, कि दोनों किस समय आपस में मिले, तो समय बराबर क्या होता है यार, मीटिंग टाइम, पूरा लिख देते हैं, मीटिंग टाइम। तो बस मीटिंग टाइम निकालने के लिए आपको करना क्या है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जिस पॉइंट पर आप मीटिंग टाइम निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, और दोनों की रिलेटिव स्पीड, बस ये मीटिंग टाइम आपका निकल कर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है भैया, 120 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 1 मिनट में 26 मीटर। ठीक है, अब स्पीड होता है क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितनी बग रहा है, 26, कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो 26/1 मीटर प्रति मिनट, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में और समय मिनट में। मिनट को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपको मिनट में ही दे रखे हैं। तो इसकी स्पीड आ गई 26 माइनस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इस रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चोर की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 1 मिनट में 20 मीटर भगता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/6, और 6 जगह डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 20 मिनट, क्योंकि यूनिट हमारी स्पीड की किस में थी, मिनट में, तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट में। 20 मिनट इसका आंसर आ गया। तो मीटिंग टाइम जब भी निकालना हो, दोनों के मिलने का समय अगर पूछा हो तो डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है जी, भाई डिस्टेंस दे रखी है, 420 मीटर की दूरी पर है, स्पीड दे रखी है, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। आगे ना ऊपर 4.2 वाला कराया था, इसमें 3 मिनट के बाद पूछ रहा है। तो कैसे बताया था, पहले दोनों की रिलेटिव स्पीड के साथ डिस्टेंस निकालो कि 3 मिनट में कितनी दूरी पर होंगे। तो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, 25 और 20 का डिफरेंस 5, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 की गुना मीटर पर सेकंड में आ गया। समय कितना है, 3 मिनट, तो मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 3 गुना 60। ठीक है जी, तो 3 6 18 और 6 से ये 10, तो 5 के 5 में करेंगे 25, 25 दाम 250, 250 मीटर। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जो भी दूरी गिवन होती है उसमें तो माइनस कर दो। तो यार 420 में से अगर आप 250 को माइनस करेंगे तो भाई कितना बचेगा, 170 मीटर। ये लो, ये आंसर आ गया। इसका कहने का मतलब ये है, देखो ये माइनस क्यों कर रहे हैं इसको भी समझ लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। और सपोज करो 420 मीटर की दूरी पर है, चोर यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है। ठीक है, अब दोनों भागे। अब एग्जैक्ट टाइम तो ये है नहीं कि इतने मिनट के बाद मिल गए होते तो बात कुछ हो रही थी, लेकिन उसने ये पूछा कि भाई 3 मिनट आप बता दो, 3 मिनट के बाद कितनी दूरी पर होंगे। तो जब 3 मिनट में हमने डिस्टेंस निकाली तो कितनी आ गई, 250। अब सपोज करो पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है। ठीक है, और 250 मीटर ये दूरी कवर कर चुकी है। भाई इसने भी 250 कर ली, इसने भी 250 कर ली, तो बस 420 में से ये 250 माइनस कर दो, और जो बचेगा वो कितना बचेगा, 170। यानी कि अब ये दोनों के बीच की दूरी जो पहले 420 थी, अब 3 मिनट में इतनी दूरी इन्होंने कवर कर ली, तो अब दोनों कितनी दूरी पर बचे, 170 मीटर की दूरी पर बचे। बस ये इसका आंसर आ गया, ये इसका लॉजिक है माइनस करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है जी, 60 की स्पीड से चोर भागना स्टार्ट करता है, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर से उसका पीछा करना स्टार्ट किया, कितने घंटे के बाद मिलेगा। समय पूछा है मिलने का, तो मिलने का समय के लिए पहले दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये 60 की स्पीड से भागा है चोर, और कितने मिनट तक भागा है,
30 मिनट तक। तो आप खुद ही बताओ 30 मिनट में कितनी दूर आ गया होगा। भाई स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो भाई 30 मिनट मतलब आधे घंटे में कितना आया होगा, 30 किलोमीटर आया होगा। तो 30 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब ये चोर यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है। मैंने क्या बताया, मीटिंग टाइम निकालना है, मिलने का समय, ठीक है। तो दूरी कितनी दोनों के बीच में, 30। और रिलेटिव स्पीड कितनी हो रहेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो 60 और 80 का डिफरेंस कितना रहेगा, 20। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 3/2 घंटे। अब क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में थी तो रिलेटिव स्पीड भी किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। इतने इतने से क्वेश्चन है यार, आसान आसान से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताओ क्या होगा। 3:30 बजे इसने चोरी करी, 80 की स्पीड से भागा, और चोरी का पता कितने बजे लगा, 4 बजे। मालिक दूसरी कार से 90 की स्पीड से भाग रहे, तो टाइम गैप कितना आ गया भाई, चोर को 30 मिनट का तो गैप मिल गया ना भागने के लिए, यानी कि आधे घंटे का। आधे घंटे में कितनी दूर गया होगा, 1 घंटे में 80 जा रहा है, तो आधे घंटे में 40। तो ये 40 किलोमीटर की दूरी हो गई चोर और मालिक की, मालिक पुलिस जो भी है। अब बस मिलने का समय बताना है कि किस समय दोनों मिल, ये देख लो कितने घंटे बाद पकड़ेगा ये इसको। तो डिस्टेंस कितनी है, 40, रिलेटिव स्पीड कितनी हो रहेगी, बस 80 और 90 का डिफरेंस 10, 0 से 0, तो कितना आ गया, 4 घंटे। तो मालिक जो है उसको 4 घंटे के बाद पकड़ लेगा। और मालिक ने भागना स्टार्ट कब करा था, 4 PM पर। फिर शाम के 4 बजे अगर ये भगना स्टार्ट करता है और उसके 4 घंटे के बाद पकड़ लेता है, तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, शाम के 8 बज रहे होंगे, यही आपसे पूछा है। 8 बजे वो मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है सब। आधे घंटे में फिनिश हो जाएगी। चलिए इसको पढ़ते हैं। 100 मीटर की दूरी पर देखता है, ये 8 की स्पीड से भाग रहा है, 10 की स्पीड से भाग रहा है। पकड़े जाने से पहले भी कितनी दूर दौड़ चुका हुआ चोर, ठीक है, चोर की पूछिए। तो भैया स्पीड का रेशो कितना है, ये 8 और ये कितना है, 10। 8 और 10 का मतलब हो गया 2 से कट जाएंगे, 4:5। तो यही रेशो किसका हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा 4:5। डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। चोर की बात कर रहा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 400। चलो जी 400 मीटर। तो चोर के पकड़े जाने से पहले वे कितनी दूर दौड़ चुका होगा, वो 400 मीटर। जब उसने भगना स्टार्ट करा, तो जब वो पकड़ा गया, तो जब वो जहाँ से उसने भगना स्टार्ट करा वहाँ तक 400 मीटर वो भग चुका था। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है जी, 380 मीटर की दूरी पर है, 25 और 30 की स्पीड से भगना स्टार्ट करा। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है, समय पूछा है। तो अभी समय तो निकाल के आ रहे हैं ऊपर। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 380। रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी, 25 और 30 का मतलब 5, क्योंकि मीटर पर सेकंड में पहले से दे रखी है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 और 5 6 30, 76 सेकेंड। ये इसका आंसर है। देख लो कितना आसान आसान से क्वेश्चन है, और सभी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा है, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। तो समय आ गया ना, एक पर्टिकुलर समय पर दूरी पूछ रहा है, तो भैया दूरी निकाल लो 6 मिनट में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी, 11 और 12 का डिफरेंस 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18। और भाई इस समय कितने दे रखा है, 6 मिनट, तो 6 गुना 60, तो 6 से 3 और 3 से 20, तो 20 पंजे 100 मीटर। तो हमें तो डिस्टेंस बतानी है। स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में, 150, और 6 मिनट के बीच बाद कितनी दूरी है, 100, तो दोनों का डिफरेंस 50। ये इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा है, 7 की स्पीड से भाग रहा है पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर की दूरी पर है, कितने समय में, समय निकालना है। तो दूरी उसने दे रखी है, कितनी आ गया है वो, 85। और जी रिलेटिव स्पीड कितनी हो रहेगी, 1, लेकिन ये अब किस में है, मीटर में, और स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चेंज करेंगे 5 और 18 चला जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 17 गुना 18 सेकंड, क्योंकि सेकंड में चेंज कर दिया, लेकिन ऑप्शन किस में दे रखा है, मिनट में। अब सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो भाई 6 × 18 और 6 दाम 60, 17 ×
51 और 10 से भाग करेंगे तो 5.1 मिनट। ये लीजिए 5.1 मिनट इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी क्या पूछा है, समय पूछा है चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। तो यार 600, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं फटाफट। 600 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18। तो सेकंड आ गया, अब लेकिन सेकंड को मिनट बनाना है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना गया 5 दूनी 10, 10 के 60 में करेंगे 600, 600 से 600 कैंसिल आउट, कितना बचा 18 मिनट। सेकंडों के क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या पूछा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा, दूरी पूछी है। तो भाई स्पीड का रेशो बना लो, कितना है 8:11, और ये रेशो किसका होगा, डिस्टेंस का भी होगा। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 3, आपके हिसाब से 3, क्वेश्चन के हिसाब से 500 मीटर। चोर के बारे में बात कर रहा है, कितनी दूरी भागेगा, तो 8 की वैल्यू निकाल दो। तो 500 की 8 में गुना करेंगे 4000 और बटे 3, और 4000 को 3 से भाग करेंगे तो 133.3 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं ना कैसे कैसे हो रहा है, बस रेशो बनाना है, फटाफट से आपका आंसर। चलिए जी इसको देखें। एक चोर 40 की स्पीड से भागता है और निश्चित दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी समान हो गई 50 की स्पीड से तय करती है, तो पुलिस दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो जब डिस्टेंस सेम होती है, तो डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड और टाइम एक दूसरे के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम होती है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितनी दे रखी है 40 और 50, 0 से 0 कट गई, स्पीड का रेशो आ गया 4:5। तो यार टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 5:4। ठीक है, अब चोर को ये दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, भाई अनुपात के हिसाब से 5 लग रहा है, और क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना दे रखा है 5 घंटे 15 मिनट। तो जब 5 से 5 घंटे 15 मिनट को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने गुना करनी पड़ेगी इसमें, 1 घंटे 3 मिनट। भाई 5 में 1 घंटे 3 मिनट की गुना करोगे तभी तो 5 घंटे 15 मिनट बनेगा। ये भाग करके आता है, भाग कर दो बस 5 से 5 घंटे 15 मिनट को, तो कितना रहेगा 1 घंटे 3 मिनट। तो बस जब 1 घंटे 3 मिनट की इधर गुना करिए तो भाई 1 घंटे 3 मिनट की इधर गुना कर दो। तो 4 की गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 घंटे और 4 तिया 12 मिनट। तो 4 घंटे 12 मिनट ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है जी, 12 की स्पीड से भाग रहा है, 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 की पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो पहले दोनों के बीच में दूरी देख लो। ये 12 की स्पीड से भाग रहा है 12 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड तक दौड़ा 10 सेकंड में, कितनी दूरी तक आ जाएगा 120 मीटर। तो बस समय निकालना है, मिलने का समय। तो 120 और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो रहेगी 2.5। 14.5 में से 12 माइनस करेंगे तो 2.5 बचेगा ना। यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले से मीटर पर सेकंड में 0। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 48 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 ये लीजिए। तो ये हुए आपके चोर पुलिस के 17 क्वेश्चन खत्म। ये लास्ट अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे 17-18 क्वेश्चन, तो ये हमने आपके फिनिश कर दिया। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में, जो भी आपसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको लोगों को शेयर कर दिया करो। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए नहीं क्वेश्चन की, तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और पहले ही वीडियो डाल रखे हैं, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब यार थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर कर दिया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। स्पीड स्लो लगे तो 1.5 पर करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ। कोई अच्छा टॉपिक जो भी तुम्हें पढ़ना होगा उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि कौन से टॉपिक की वीडियो आपको पढ़नी है, तो मैं उसी की वीडियो आपके सामने ले आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।